अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक बड़ी रक्षा डील हुई है, जिसके तहत इंडोनेशिया अपनी रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने जा रहा है और खासकर वह अपनी वायुसेना को मजबूत करेगा। इसीलिए उसने बोइंग के साथ एक डील किया है, जिसके तहत इंडोनेशिया F-15X लड़ाकू जेट को खरीद रहा है। इसमें इंडोनेशिया 24 F-15X लड़ाकू विमान खरीदेगा, जिसकी घोषणा अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने किया है। अमेरिकी शहर सेंट लुइस में एक कार्यक्रम के तहत यह समझौता हुआ है। हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशियाई और चीनी जहाजों से जुड़ी कई घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें चीनी तटरक्षकों और इंडोनेशियाई नौसेना जहाजों के बीच गतिरोध भी शामिल है। चीन ने नातुना से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में इंडोनेशिया की तेल और गैस पर नजर डाले बैठा है। चीन ने कहा है कि यह जल क्षेत्र उसके पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदान का हिस्सा है। क्षेत्रीय तनाव ने जकार्ता की अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा दी है और देश के पुराने सैन्य उपकरणों और हथियारों को भी आधुनिक बनाने के लिए सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। F-15EX समझौता इंडोनेशिया द्वारा राफेल और मिराज लड़ाकू विमानों के लिए एक हस्ताक्षरित समान सौदों का अनुसरण करता है और ये दोनों फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित हैं। मंत्रालय ने समझौते के मूल्य का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंडोनेशिया ने पहले कहा था कि बोइंग ने इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तावित वित्तीय शर्तों को मंजूरी दे दी है। उनका मानना है कि यह एक सस्ती खरीद होगी। जून में इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया था कि उसने 12 मिराज 2000 और 5 लड़ाकू विमानों की डील की थी, जिसमें $792 मिलियन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जो पहले कतरी वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाते थे। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या इस्तेमाल किए गए जेट खरीदना बुद्धिमानी है, लेकिन मंत्रालय ने तर्क दिया कि इंडोनेशिया के पुराने सैन्य विमानों को बदलने के लिए जेट की तेजी से खरीद करना आवश्यक था। कतर से मिराज जेट अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 2 साल बाद आने वाले हैं, जबकि 6 नए राफेल विमानों में से पहले 3 की डिलीवरी जनवरी 2026 में की जाएगी। फरवरी 2022 में राफेल सौदे की घोषणा हुई थी, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा था कि वह F-15 के लिए इंडोनेशिया से खरीद अनुरोध को स्वीकार करेगी। DSCA ने तब कहा था कि उसने $13.9 अरब की अनुमानित इस डील को मंजूरी दी है। बोइंग ने कहा कि F-15EX अब तक निर्मित F-15 का सबसे उन्नत संस्करण है। जेट की पहली डिलीवरी 2021 में अमेरिकी वायुसेना को की गई थी, जो अपने F-15 बेड़े को बदलने के लिए कंपनी से 144 F-15EX प्राप्त करने की योजना बना रही है। इंडोनेशियाई मंत्रालय ने कहा F-15X उन्नत रडार सिस्टम और अन्य एवियोनिक्स से लैस है, जो जेट को उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। F-15EX विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस हो सकते हैं, जिनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, बम और अन्य विशेष हथियार शामिल हैं। इस बीच बोइंग के सीईओ ने कहा है कि कंपनी अपनी हवाई क्षमताओं को उन्नत करने के लिए इंडोनेशिया के प्रयासों का समर्थन करेगी, क्योंकि ये दुनिया भर के सहयोगियों के लिए अमेरिकी सरकार प्रतिबद्ध भागीदार बनी हुई है।